एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समझी। इट इज़ स्टूडेंट अल्टीमेट मैथमेटिक्स ग्राउंड। यहाँ पे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। आप लिंक ऊपर क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए पढ़ते हैं आज को पार्ट नंबर 4 क्या कहता है। तो द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस कवर। ठीक है, आप जानते हैं जो आप टैक्सीज वगैरह होती हैं सिटीज में चलती हैं वो दो किस्म से चार्ज वसूल करती हैं। एक उनका होता है फिक्स चार्ज और साथ ही में वो देखती हैं कि इस आदमी ने जो कस्टमर होता है वो किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पे वो चार्ज पे करते हैं ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो 15 किलोमीटर जर्नी के लिए वो चार्ज पे करते हैं ₹155। ठीक, समझ में आ रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस पर किलोमीटर आपने निकालना है। 1 किलोमीटर फिक्स चार्जेस क्या होंगे। तो हाउ मच डज अ पर्सन पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लेट। तो ये आपको पता है जो आपने निकालना होता है उसे हम लेट करते हैं। तो क्या फिक्स चार्जेस, तो एक करता है डिस्टेंस कवर। ठीक है, डिस्टेंस चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस कवर। तो हम करेंगे इसे लेट फिक्स चार्जेस वी ₹X। ठीक है, हमने फिक्स चार्जेस लेट कर लिया ₹X एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर भी ₹Y। और हमने चार्जेस ले लिया एक फिक्स चार्जेस का हमारे X एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर ₹Y। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या कहती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, मेंटेन करेंगे। तो आप जानते हैं कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब आप अगर फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, उनमें एक कंपनी है कोई भी है, ओला ले लो, उबर ले लो, आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो अगर 1 किलोमीटर का उनका रेट है ₹8 या ₹10। ठीक है, तो सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपसे ₹20 लेंगे क्या, कभी आपने सोचा। ठीक है, वो फर्स्ट उनका एक फिक्स प्राइस होता है, यानी कि जब आप फिक्स्ड प्राइस को और डिस्टेंस कवर के प्राइस को ऐड करते हो फिर जाके वो पैसे बनते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक फिक्स प्राइस है जिसको हम लेंगे X और डिस्टेंस कवर किया उसने 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो ये हमारे पास चार्जेस पर किलोमीटर इतने थे ₹Y, यानी कि 10Y। समझ में आ रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और हमारे पास चार्जेस फॉर पर किलोमीटर Y थे, तो X प्लस Y टोटल मिला के बने 105। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से रोकिए मुझे, और यहाँ पे समझ नहीं आप बैक जा सकते हैं और देखिए आराम से। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, आप सेम वैसे ही है कि एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्जेस पेड इज ₹155। सेम ऐसे ही आपके पास एक फिक्स प्राइस होगा और वो 15 किलोमीटर जब चलेगा 15Y वो आपसे पैसे लेगा ₹155। दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। अब हमने यहां से निकालनी इक्वेशन X की वैल्यू, आप पहले भी कर चुके हैं पार्ट्स। चलिए X निकालते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास है X प्लस 15Y इक्वल्स टू 115। तो X इक्वल्स टू 115 माइनस 15Y। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू निकल गई X की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। हम इसे लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन X की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 वी गेट। आप जरूरी नहीं है इक्वेशन सेकंड से ही X की वैल्यू निकालें, आप इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं X की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन सेकंड से निकाली है, मेरे पास X की वैल्यू आई है 155 माइनस 15Y। तो मैं X की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन 1 पे। तो X की वैल्यू इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए 155 माइनस 15Y प्लस 10Y इक्वल्स टू 105। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है।
चलिए अब 115y, ये वेरिएबल्स आपके पास सेम है, तो ये हमारे पास होगा 155 प्लस माइनस, माइनस साइन माइनस का माइनस करेंगे तो साइन भी माइनस का डालेंगे, 5y इक्वल्स टू 105। ठीक, अब आपको पता है -5y यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो -5/105, तो यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो -5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155 -50, तो यहाँ से आपके पास इजीली वैल्यू आ रही है y की 50/5, यानी कि वैल्यू आई y की 10। ठीक, 10 वैल्यू आ गई y की। चलिए अब आपको पता है 10 वैल्यू अगर y की आ गई, आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एक जगह पे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 पे। ठीक है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, इक्वेशन 2 पे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 3 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 पे कर लेते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू 10। ठीक है, x इक्वल्स टू 155 माइनस 150, तो यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो आपको पता चल गया हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 5, तो हमने x क्या लिया था, फिक्स चार्जेस, तो हमारे पास फिक्स चार्जेस की वैल्यू आ गई। देयरफॉर फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। ठीक है, यानी कि दिस इज आवर आंसर। तो फिक्स चार्ज यानी कि 5 रुपीज से वो स्टार्ट होगा ही होगा, मिनिमम उसको 5 रुपीज देने ही पड़ेंगे, और फिक्स हर किलोमीटर का वो लेगा ₹10। ठीक है, चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये पार्ट 4 है हमारे सामने। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, एक फ्रैक्शन हमारी 9/11 बनती है जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं। ठीक, कहता कि अगर हम 3 को ऐड करते हैं दोनों में, बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास बन जाता है 5/6। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो चलिए इसे करते हैं। आपको पता है हमने लेट क्या करना है, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर x है और y है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि हमारे पास कंडीशंस क्या बनती हैं, तो आपको पता है कंडीशंस क्या बनेंगी। कंडीशंस बनेगी हमारे पास जब भी हम 2 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जब x प्लस 2 y प्लस 2, x इज न्यूमिनेटर और y इज डिनोमिनेटर, जब दोनों में ऐड करेंगे 2, हमारे पास इक्वेशन बनेगी आएगा 3/11, फ्रैक्शन बनेगी 9/11। ठीक, फ्रैक्शन बनेगी 9/11। दिस इज अवर इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या है कि x प्लस 3 एंड y प्लस 3, ये हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 5/6। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब हमने क्या निकालना है, इसमें से x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपने x की वैल्यू सिमिलरली निकाल लेनी है ऐसे ही। तो यहाँ पे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 11x प्लस 2। ठीक है, 11 यहाँ पे जाएगा इक्वल्स टू 9y प्लस 2, तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ठीक है, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन नहीं हो, हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। आप एक जगह ले जाएंगे हम इसको, तो अब ये एक जगह मतलब 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। ठीक, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो 11x माइनस 9y वैसे ही रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल कटेगा नहीं, 11x माइनस 9y, तो यहाँ पे 18 माइनस 22 तो आएगा -4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इसको सॉल्व करके तो हम इससे इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक,
कि ये इक्वेशन 1 ऐसे बनी है हमारी। ठीक है, अब हम सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। ठीक, और 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक, मैंने डिनोमिनेटर को ईजिली हमने लीनियर इक्वेशंस में करवा दिया है ताकि हमारे पास उसको आगे सॉल्व करने के लिए काफ़ी ईजी बने। तो यहाँ से आपको पता है हम क्या लेंगे, हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन लेके निकाल सकते हैं। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 14 प्लस 9y बाई 11। समझ में आ रहा है? ठीक, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इक्वल्स टू 9y माइनस 14 बाई 11। ठीक, हमने ले लिया इसको इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हम x की वैल्यू को करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमारे पास y की वैल्यू निकल सके। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन सेकंड आपके पास 6x की जगह हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9y माइनस 4/11 आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 6 9 ज़ा 54 y माइनस 24/11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ताकि हमारे पास जब हम इसका डिनोमिनेटर 1 डालें तो सिंपल आपके पास यही आंसर आएगा। तो 54y माइनस 24 माइनस, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 55y, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 33। समझ में आया? हमारे पास 1 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास y की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 54 है, माइनस 55 है, सेम वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आंसर आएगा माइनस में माइनस y, क्योंकि जब हम 55 में से 54 को माइनस करते हैं तो सिंपल हमारे पास माइनस y आएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 33 प्लस 24। ठीक, यानी कि माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का ही आएगा और हमारे पास इक्वेशन आएगी 9। ठीक है, जब हम इसे माइनस को काटेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। ठीक है, अब आपके पास सिंपल y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू भी आ पाए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सब्स्टिट्यूट इजी, काफ़ी इजी मेथड है कि आपने एक वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी है तो आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास थी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, हमने यहाँ पे y की जगह को 9 पुट कर लेना है। तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 11x माइनस 81 इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, 11x हमारे पास यहीं पे रहेगा, माइनस 4 माइनस का 81 है, यहाँ पे जाएगा प्लस का 81 प्लस 81। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, 11x इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 होगा, साइन तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो 81 में से 4 निकाला 77। ठीक, 77 आ गया आपके पास। तो जब आपके पास 77 आया तो इजीली डिवाइड हो जाता है हमारे पास 11 के साथ। x इक्वल्स टू 77/11, तो आया हमारे पास वैल्यू 7। ठीक, हमारे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है और y की वैल्यू आ गई है 9। तो आपके पास पता है आपको न्यूमरेटर क्या था, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, वी हैव टेकन न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बनेगी, 7/9। 7/9 इज आवर आंसर। ठीक, अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 6 जो कि इस क्वेश्चन का होगा लास्ट पार्ट। चलिए पार्ट नंबर 6 पे, चलिए 6 पार्ट करते हैं
कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, ये सिंपल हम करेंगे इजली. देखिए इस क्वेश्चन को तो लेट कर लेंगे हम इनके प्रेजेंट एजेस. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be X and his son's present एज भी Y. ठीक है, हमने उसकी ले ली जैकब की X ईयर ले ली, उसके सन की प्रेजेंट एज ले ली Y ईयर्स. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? 5 years hence यानी कि 5 साल के बाद. पहले की हम इक्वेशन निकालेंगे कि आफ्टर 5 years. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आफ्टर 5 years जैकब्स एज विल बी, आराम से देखना काफी इजी है. तो क्या होगा, आज अगर उसकी 10 साल है, 10 साल उसकी उम्र है, तो जब 5 साल के बाद 15 साल होगी यानी कि ऐड होगा, तो 5 साल के बाद होगी इसकी जैकब की X + 5 years. समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जैकब सन की क्या होगी? जैकब सन एज विल बी Y + 5 years. ठीक, अब हमने 5 years की निकाली, 5 साल के बाद ये एज होगी. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है? तो 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि जो एज होगी जैकब की वो उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी. तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे हमने बैलेंस करवानी है सिचुएशन. तो जब मैं जैकब की एज यहाँ पे मैं लिखता हूँ X + 5. ठीक, तो जब मैं यहाँ पे सन की एज पे 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वो बैलेंस आती है जैकब की एज के बराबर. ठीक, समझ में आया? ठीक है, कि जब मैं जैकब की एज यहां लिख रहा हूं X + 5, तो यहाँ पे इक्वल टू 3Y + 5, क्योंकि जैकब की सन की एज उससे 3 गुना छोटी है. तो जब मैं जैकब के सन की एज पे 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करूंगा, वो बैलेंस होगी जैकब की एज के बराबर. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम इसे करेंगे सॉल्व. तो आपने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है X + 5 = 3Y + 5. ठीक है, 3Y + 15. ठीक है, तो X + Y 3Y + 15 आ गया. तो यहाँ पे X की वैल्यू आ सकती है X - 3Y = 15 - 5. ठीक है, तो X - 3Y = 10. दिस इज आवर इक्वेशन 1. ठीक है, इजिली सॉल्व हो रहा है. चलिए अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं. सेकंड कंडीशन कहती है 5 years ago, 5 साल पहले. तो 5 साल पहले क्या होगी इन दोनों की एज? X - 5 एंड Y - 5. ठीक है, तो 5 साल पहले क्या था? जैकब एज वॉज 7 टाइम. ठीक है, डैट ऑफ हिज सन. तो उस जो जैकब की एज थी वो उससे 7 गुना ज्यादा थी, बड़ी थी. ठीक है, तो यानी कि X - 5 जो जैकब की एज थी, तो जब मैं सन की एज पे 7 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास ये बैलेंस होगी इक्वेशन. ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, तो X - 5 = 7Y - 35. तो X - 7Y = -35 + 5. X - 7Y = प्लस साइन माइनस का, तो -30. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आई यहाँ पे? तो X = 7Y - 30. तो X = 7Y - 30. तो यहाँ से हम X की वैल्यू को निकाल लेंगे ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाए. तो X की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 7Y. ठीक है, क्योंकि ये जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो 7Y - 30. दिस इज इक्वेशन सेकंड. समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए अब हमारे पास X की वैल्यू आ चुकी है. अब हम करेंगे इसे सब्स्टिट्यूट. ठीक, तो X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ X = 7Y - 30 जो हमारी आई है इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि हमारे पास Y की वैल्यू भी निकल सके. ठीक, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास कि 7Y
इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे हम पुट, जो इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 यानी x हमारे पास 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक। सॉल्व करेंगे 7y माइनस 3y 4y माइनस 30 इक्वल्स टू 10, ठीक। तो 4y इक्वल्स टू 10 प्लस 30 यहाँ पे जाएगा तो, ठीक है। 4y इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 40/4, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो सब्स्टिट्यूट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन जो हमने x में निकाली थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी इक्वेशन सेकंड, वी गेट, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी x इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अब यहाँ हमारे पास y पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू निकल जाए, 7 इंटू 10 माइनस 30, x इक्वल्स टू 70 माइनस 30, x इक्वल्स टू 40, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की भी आ गई। तो x हमने क्या लिया था, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी 40 years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ Jacob's son be 10 years, and this is our answer.